हेलो दोस्तों, आज हम एक नई क्लास लेने जा रहे हैं जो संविधान से रिलेटेड होगा। इसमें संविधान के हर एक चैप्टर, हर एक पार्ट बाय पार्ट हम पढ़ेंगे। तो चला जाए आज से स्टार्ट करने के लिए। देखिए दोस्त, संविधान में जो हम पढ़ते हैं, इस संविधान के अंदर में 22 चैप्टर होता है। कितना चैप्टर होता है? 22 चैप्टर। इसी चैप्टर को हम क्या कहते हैं? भाग। क्या कहते हैं? भाग। क्या कहते हैं? भाग। इसके बाद चैप्टर के अंदर में जो पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद। क्या कहते हैं? अनुच्छेद। तो टोटल अनुच्छेदों की संख्या कितना है? 395। क्या पढ़े हैं? 395 अनुच्छेद। इसके बाद जो अलग से संशोधन करके जोड़ा जाता है, जैसे भाग से अलग संशोधन करके जोड़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुसूची। क्या कहते हैं? अनुसूची। क्या कहते हैं दोस्त? अनुसूची की संख्या टोटल कितना है? 12। कितना? 12। तो एक एक अनुसूची करके देख लिया जाए। देखिए, अनुसूची नंबर 15 जो देखते हैं, इसमें लिखा गया संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या लिखा गया? संघ एवं उसका राज्य। संघ का मतलब क्या हुआ? केंद्र। संघ का मतलब क्या हुआ? केंद्र। और राज्य तो जानते करते हैं, भारत में अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। कितना है? 28 राज्य। तो भारत जो बना है ना, उस संघ एवं राज्य से दोनों से मिलकर बना है। किससे? संघ एवं राज्य से दोनों से मिलकर बना है। क्या? पूरी अपना भारत बना है। ठीक ना? आगे देखते हैं। अनुसूची नंबर 2 में लिखा गया है किसके बारे में? वेतन भत्ता। कौन? वेतन भत्ता। 2 में क्या है? वेतन भत्ता। इस वेतन भत्ता में राष्ट्रपति का वेतन है, उपराष्ट्रपति का वेतन है, जितने भी पदाधिकारी हैं सभी का वेतन है। ठीक ना? ये वेतन वाला चैप्टर हम अलग से पढ़ लेंगे। वेतन का चैप्टर हम अलग से पढ़ लेंगे। तो हम 2 में क्या देखे हैं? वेतन भत्ता। 2 में क्या देखे हैं? वेतन भत्ता। 3 में होता है शपथ। 3 में क्या होता है? 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 शपथ। लेकिन इस शपथ में, अनुसूची नंबर 3 में जो शपथ होता है, इस शपथ में राष्ट्रपति प्लस में उपराष्ट्रपति, ठीक ना? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इसमें शपथ नहीं होता है। ये दोनों का शपथ अलग से होता है। ये दोनों का शपथ अलग से होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का शपथ कितना में? 60। अनुच्छेद नंबर कितना? 60। और उपराष्ट्रपति का शपथ कितना में? अनुच्छेद नंबर 69 में। कितना में? 69। तो अनुसूची नंबर 3 में किसकी चर्चा है? शपथ की चर्चा है, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ नहीं होता है, और विभिन्न पदाधिकारी का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़ के विभिन्न जितना भी पदाधिकारी है सबका क्या होता है? शपथ होता है। सबका क्या होता है? शपथ होता है। राष्ट्रपति का जो शपथ होता है राष्ट्रपति के चैप्टर में बताएंगे, और उपराष्ट्रपति का चैप्टर शपथ जो होता है उपराष्ट्रपति के चैप्टर में बताएंगे। वर्तमान में हम बता दें कि राष्ट्रपति का जो शपथ होता है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक ना? कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और उपराष्ट्रपति को जो शपथ होता है वो कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। इसलिए अनुसूची नंबर 3 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ नहीं होता है। बाद बाकी सभी का क्या होता है? शपथ होता है। जितने भी मंत्री हैं सबका क्या होता है? शपथ होता है। आगे हम जब देखते हैं 4, तो 4 में लिखा गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या है? राज्यसभा की सीटों का, राज्यसभा के सीटों का क्या है? सीटों का आवंटन। राज्यसभा की सीटों का आवंटन क्या है इसमें? राज्यसभा के सीटों का आवंटन। राज्यसभा में जितने भी सीट है सबका क्या है? आवंटन है। आवंटन का मतलब क्या होगा? बंटवारा है। सबका अलग अलग बंटवारा है। आगे जब राज्यसभा पढ़ाएंगे ना, तो उस राज्यसभा में देखेंगे इसको। ठीक ना? 5 में क्या है? एससी शेड्यूल कास्ट। क्या है? एससी का मतलब क्या होता है? शेड्यूल कास्ट। एवं एसटी। एसटी का मतलब क्या होता है? शेड्यूल ट्राइब। क्या होता है? ट्राइब।
एससी और एसटी का प्रशासन की चर्चा क्या है? एससी एवं एसटी के प्रशासन की चर्चा है। किसमें है? 5 किसमें? एसटी एवं एससी का प्रशासन की चर्चा है। ठीक है दोस्त, एससी एसटी की प्रशासन की चर्चा। ठीक है, 5 के बाद जब हम आगे देखते हैं 6 में, कितना में? 6 में अनुसूची नंबर कितना? 6। अनुसूची नंबर कितना? 6। तो 6 में क्या है? एम टीएम के प्रशासन की चर्चा। एमटीएम तो आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य है। क्या है पूर्वोत्तर राज्य? ए का मतलब क्या होता है? असम। ए का मतलब क्या हुआ? असम। असम। एम का मतलब मेघालय। क्या होता है? मेघालय। टी फॉर त्रिपुरा। त्रिपुरा, ठीक ना। एम का मतलब क्या होता है? मिजोरम। क्या होता है? मिजोरम। मिजोरम, ठीक है दोस्त। एएमटीएम शॉर्ट में याद क्या करना है? एएमटीएम शॉर्ट में ट्रिक में याद क्या करना है? एएम और टीएम। ए का मतलब असम, एम का मतलब मेघालय, टी का मतलब त्रिपुरा, एम का मतलब मिजोरम। ये 4 राज्य जो है ना, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में पड़ता है, ये 4 राज्य, इस 4 राज्य के प्रशासन की चर्चा किसमें है? अनुसूची नंबर 6 में। अनुसूची नंबर 6 में। आगे देखते हैं 7वां में। तो 7 तो बहुत बड़ा है। 7 में सूची की चर्चा है। किसकी चर्चा है? सूची की चर्चा। किसकी चर्चा है? सूची। इसको मिटा के देखते हैं आगे। अनुसूची नंबर 7 में क्या है? सूची की चर्चा। सूची, देखिए सूची मुख्य रूप से कितने हैं? 3 है। कितना है? 3 है। पहला कौन है? संघ सूची। पहला क्या है? संघ सूची। क्या है? संघ सूची, ठीक है। दूसरा क्या है? राज्य सूची। क्या दोस्त? राज्य सूची। तीसरा क्या है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। क्या दोस्त? समवर्ती सूची। ये 3 सूची का चर्चा किसमें? अनुसूची नंबर 7 में। कौन कौन है? संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंदर में संघ सरकार कानून बनाते हैं, अर्थात केंद्र सरकार कानून बनाते हैं। संघ सूची में कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार। संघ सूची में कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार। जबकि राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाता है और समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाता है। समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाता है। जैसे मान लीजिए संघ सूची का, जैसे मान लीजिए कि सेना। क्या है? सेना। इस सेना पर नियम कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। इसके बाद सेना के बाद मान लीजिए रेल। क्या है? रेल। रेल सेवा। रेल सेवा किसका है? संघ सूची का। बैंक सेवा किसका है? संघ सूची का। इसमें तो बहुत सारा सूची है। इसमें बहुत सारा क्या है? संघ सूची में कितने विषय है? संघ सूची में कितने विषय है? लगभग 120 है। कितना? तो संघ सूची में पहले विषय देख लेते हैं, ठीक ना। संघ सूची में पहले क्या देख लेते हैं? विषय। संघ सूची में कितने विषय हैं? पहले थे 97। पहले कितने थे? 97। और 97 से बढ़कर कितना हो गया? 100। 97 से बढ़कर कितना हो गया? 100। इसके बाद जब राज्य सूची देखते हैं तो राज्य सूची में कितना था? पहले कितना था? 66। और 66 से घट कर कितना हो गया? 61। कितना हो गया? 61। जबकि समवर्ती सूची में हम देखते हैं तो समवर्ती सूची में कितना विषय था? पहले कितना था? पहले कितना था? 47। वर्तमान में कितना है? 52। कितना है? इसमें कितना बढ़ा? इसमें कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। इसमें कितना घटा? इसमें कितना घटा? 5 घटा, 5 बढ़ा, ठीक ना। राज्य सूची में जब 42वां संविधान संशोधन हम पढ़ेंगे तो 42वां संविधान संशोधन में जो राज्य सूची का विषय था उसमें से 5 चीज को हटा के किसमें जोड़ दिया गया? समवर्ती सूची में। क्योंकि हम जानते हैं कि समवर्ती सूची में
केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या करता है? कानून बनाता है। क्या करता है? कानून बनाता है। जैसे मान लीजिए शिक्षा है, क्या है? शिक्षा। शिक्षा कौन सूची का विषय है? सम सूची का, सॉरी समवर्ती सूची का। शिक्षा कौन विषय है? समवर्ती सूची का। इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का। जैसे शिक्षा हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, वन हो गया, ये सब किसका विषय है? समवर्ती सूची का। किसका? समवर्ती सूची का। राज्य सूची में हम देखते हैं जैसे पुलिस, बताइए बिहार का अलग पुलिस होता है जिसे हम बिहार पुलिस कहते हैं, पंजाब का अलग पुलिस होता है जिसे पंजाब पुलिस कहते हैं, राजस्थान का अलग पुलिस होता है, हर एक राज्य का अपना अपना पुलिस है, ठीक ना। तो बताइए राज्य के पास पुलिस है तो कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। इसके बाद कृषि आता है, क्या आता है? कृषि। इसके बाद सिंचाई आता है, सिंचाई। इसके बाद जब हम देखते हैं सिंचाई के अगला तो वन तो इसमें चल गया, सिंचाई आ गया। पंचायत आता है, क्या आता है? पंचायत, ठीक ना। स्थानीय स्वशासन आता है, स्थानीय स्वशासन, स्वशासन, ठीक ना। इसमें टोटल कितने विषय हैं? 61 विषय। कितना विषय है? 61। तो 61 आपको याद नहीं करना है, जो पूछता है ठीक ना उसी को याद करना है। जैसे पुलिस हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, इसके बाद पंचायत हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, ये सब किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। इसके बाद समवर्ती सूची हम देखते हैं, शिक्षा है, जनसंख्या नियंत्रण है, वन है, ये सब किसका है? समवर्ती सूची का। किसका है? समवर्ती सूची का। और सम सूची में हम तो बता दिए थे पहले कि सेना है, क्या है? सेना। इसके बाद मान लीजिए रेल सेवा है, क्या है? रेल सेवा। इसके बाद क्या है? बैंक सेवा, क्या है? बैंक सेवा। ये सब किसका विषय है? सम सूची का। किसका है? सम सूची का। और इसके बाद एक और अलग से सूची जोड़ा गया है, उसे हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट सूची। क्या कहते हैं? अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची। ये अवशिष्ट सूची क्या होता है? जिस समय में अपना संविधान जो बना था उस समय में अवशिष्ट सूची को नहीं जोड़ा गया था, क्योंकि उस समय में इतने सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म नहीं थे। अभी जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उतने अभी उस समय में नहीं थे। किस समय में? जब संविधान बना था, ठीक। तो सोशल मीडिया के थ्रू जो भी कानून बनता है, जैसे मान लीजिए कि व्हाट्सएप का कानून, ट्विटर का कानून, फेसबुक का कानून, जो भी नियम कानून बनेगा सब किस में जाएगा? अवशिष्ट सूची। किस में जाएगा? अवशिष्ट सूची में। अवशिष्ट सूची, ठीक ना। किस में जाएगा? अवशिष्ट सूची। आगे देखते हैं, सूची तो हो गया, आगे देखते हैं अनुसूची नंबर कितना? 8। कितना देखेंगे? 8। अनुसूची नंबर कितना? 8। अनुसूची नंबर 8 में क्या है? भाषा है। क्या है? भाषा। भाषा की चर्चा। क्या है? भाषा की चर्चा। बताइए संविधान में कितनी भाषा का जिक्र है? 22 भाषा। संविधान में कितना भाषा? 22 भाषा। कितना है? 22 भाषा। वर्तमान में संविधान में कितना है? 22। लेकिन मूल संविधान में पूछेंगे तो 14। कितने हैं? 14। बाद में संशोधन द्वारा इसे बढ़ाया गया, ठीक ना। देख लेते हैं पहले भाषा। बताइए भाषा कितना है टोटल? 22 भाषा। देख लेते हैं भाषा। ठीक है, देखिए ये क्षेत्र जो है ना, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का सीमा पड़ता है। किसका? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसमें जो देखते हैं तो बताइए जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर तो होगा, क्या होगा? कश्मीरी तो होगा ना भाषा, क्या होगा? कश्मीरी। प्लस में वहां पे उर्दू की भाषा बोली जाती है। क्या बात? उर्दू भाषा। क्या बोली जाती है? उर्दू भाषा। तो कश्मीरी उर्दू कहाँ देखेंगे? जम्मू कश्मीर। इसके बाद जब हम उत्तराखंड में आते हैं, कहाँ आते हैं? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में संस्कृत प्लस में हिंदी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? संस्कृत और हिंदी। देख लेते हैं संस्कृत। क्या देख लेते हैं? संस्कृत, क्योंकि उत्तराखंड को हम देवों की नगरी कहते हैं। आगे देखिए, ये पंजाब है और पंजाब से सटा हुआ क्या है? हरियाणा है। पंजाब और हरियाणा। पंजाब में क्या बोला जाता है? कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी।
पंजाब में कौन सी भाषा? पंजाबी। पंजाबी। और हरियाणा में कौन सी? हिंदी। हिंदी। हरियाणा में कौन सी? हिंदी। हिंदी। ठीक ना? हरियाणा में कौन सी? हिंदी। अब देखिए ये पश्चिम बंगाल पड़ जाता है। कौन पड़ जाता है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल जो है ना, तो बंगाल में बंगाली होगा। क्या होगा? बंगाली। ठीक है। बंगाल में कौन सी भाषा? बंगाली। बंगाली। अब ये पूर्वोत्तर का जो असम राज्य है, क्या है? असम राज्य। ये पूर्वोत्तर में जो असम का राज्य है, उसमें असमिया भाषा बोली जाती है। कौन? असमिया। कौन सी भाषा? असमिया। ठीक है। इसके बाद जब आगे हम देखते हैं, ये उड़ीसा का क्षेत्र पड़ता है। उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया। कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया। उड़ीसा कौन सी भाषा है? उड़िया। इसके बाद जब और आगे बढ़ते हैं तो ये आंध्र प्रदेश की सीमा पड़ जाती है। किसकी? आंध्र प्रदेश की। और आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। कौन सी भाषा? तेलुगु। समझ रहे हैं? आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा? तेलुगु। आंध्र प्रदेश से नीचे जब आते हैं तो तमिलनाडु पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में तमिल भाषा पड़ती है। कौन भाषा? तमिल भाषा। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल भाषा। आगे जब हम देखते हैं, ये केरल का क्षेत्र पड़ जाता है। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? केरल का क्षेत्र। और केरल में मलयालम की भाषा बोली जाती है। मलयालम। ठीक ना? केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। केरल से जब ऊपर चलते हैं तो ये आपका कर्नाटक का क्षेत्र पड़ता है। कौन सा क्षेत्र? कर्नाटक का क्षेत्र पड़ता है। और कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़। कौन सी भाषा? कन्नड़। कर्नाटक में कौन सी भाषा? बोलिए। इसके बाद जब ऊपर चलते हैं तो ये महाराष्ट्र का क्षेत्र पड़ता है। किसका क्षेत्र? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा? मराठी। ठीक है। ठीक ना? और ये आपका गुजरात क्षेत्र पड़ जाता है। और गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजरात। कौन सी भाषा? गुजरात। ठीक है। जिस समय में अपना संविधान बना था, उस समय में ये टोटल 14 भाषा का जिक्र हुआ था। कितना भाषा? 14 भाषा। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे बढ़ते गए, और भी भाषा का जिक्र होते गया, जो संशोधन करके संविधान में जोड़ा गया। संशोधन करके संविधान में जोड़ा गया। तो देखते हैं और कौन कौन सी भाषा जोड़ा गया है। टोटल 8 भाषा जोड़ा गया। कितना? 8 भाषा। तो पहले इस भाषा को एक बार फिर से देख लेते हैं। कश्मीरी उर्दू। क्या है? कश्मीरी। आपको जी पे रखना है। ठीक ना? कश्मीरी उर्दू। क्या है? कश्मीरी उर्दू। इसके बाद हिंदी पंजाबी। कश्मीरी उर्दू, हिंदी पंजाबी। दो करके याद करना है। कितना? दो करके। कश्मीरी उर्दू, हिंदी पंजाबी। हिंदी पंजाबी। इसके बाद संस्कृत बंगाली। क्या पढ़ना है? संस्कृत बंगाली। क्या पढ़ना है? संस्कृत बंगाली। इसके बाद असमिया। क्या पढ़ना है? असमिया। इसके बाद इसको सेरिया देना है। ये कौन सा तट है? ये पूर्वी तट है। ये कौन सा तट है? पश्चिमी तट है। अब दोनों को हम सेरिया देते हैं। पहले क्या पढ़े थे? कश्मीरी उर्दू, हिंदी पंजाबी। ठीक ना? इसके बाद संस्कृत बंगाली। इसके बाद क्या पढ़े थे? असमिया। इसके बाद उड़िया तेलुगु तमिल। क्या पढ़ना है? उड़िया तेलुगु तमिल। उड़िया तेलुगु तमिल। इसके बाद मलयालम कन्नड़ मराठी गुजराती। मलयालम कन्नड़ मराठी गुजराती। ये तीनों एक बार में पढ़ना है, ये चार एक बार में पढ़ना है। ठीक ना? याद करने का वही तरीका है। इस तट का अलग पढ़ना है, इस तट का अलग पढ़ना है। इस तट पे 3 गो एक ही बार में पढ़ना है, इस तट का 4 गो एक ही बार पढ़ना है। ठीक है? तो उड़िया तेलुगु तमिल पढ़िए। उड़िया तेलुगु तमिल। इसके बाद मलयालम कन्नड़ मराठी गुजराती। मलयालम कन्नड़ मराठी गुजराती। मलयालम कन्नड़ मराठी गुजराती। मलयालम कन्नड़ मराठी गुजराती। क्या याद हो गया? बोलिए आप फिर से। सबसे ऊपर में कौन सा है? कश्मीरी उर्दू। कश्मीरी उर्दू। ठीक है? पंजाबी। हिंदी पंजाबी। ठीक ना? इसके बाद संस्कृत बंगाली असमिया। संस्कृत बंगाली असमिया हो गया। अब इस तट का दोनों देख लेते हैं। तो बताइए। उड़िया तेलुगु तमिल। उड़िया तेलुगु तमिल। इसके बाद मलयालम कन्नड़ मराठी गुजराती। ठीक है? हो गया। अब आगे जो देखते हैं उस संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया था वो भाषा देख लेते हैं। देख लें। देखिए आगे देख लेते हैं। तो 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कौन सा? 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कौन सा? 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। कितना में?
1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में हुआ था। ठीक है। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में। और इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किसको? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किसको? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक ना। जब आगे देखते हैं 21 के बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ? 71वां संविधान संशोधन हुआ जो 1992 में हुआ था। कितना में? 1992। कितना में? 1992। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992। इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया। कितना भाषा को? 3 भाषा को। कौन कौन? नेपाली, ठीक ना, मणिपुरी और कौन सा? कोकनी। बताइए। नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। ठीक है। कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। आप जानते हैं कि सिंधी भाषा बोली जाती है कहाँ? कश्मीर में। कश्मीर में बहुत सारी भाषा की विविधता है। ठीक ना। सिंधी भाषा कहाँ बोली जाती है? कश्मीर। नेपाली भाषा कहाँ बोली जाती है? जो नेपाल से सटे राज्य है। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का भी कुछ जिला सटा हुआ है नेपाल से, बिहार का भी कुछ जिला नेपाल से सटा हुआ है। ठीक ना। तो जो नेपाल से सटा हुआ जिला है उस समय कौन सी भाषा बोली जाती है? नेपाली भाषा बोली जाती है। तो अपना संविधान में नेपाली भाषा का जिक्र है ना? है। बताइए, नेपाली भाषा का मान्यता मिला है? संविधान का दर्जा मिला है? तो मिला है नेपाली। इसके बाद मणिपुरी कहाँ बोली जाती है? मणिपुर में। मणिपुर की भाषा क्या है? मणिपुर की भाषा क्या है? मणिपुरी। क्या है? मणिपुरी। इसके बाद कोकनी तो जानबे करते हैं। यहाँ पे गोवा पड़ता है और गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोकनी। कौन सी भाषा बोली जाती है? कोकनी। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोकनी। ठीक ना। तो बताइए 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। और कितने कितने भाषा का जोड़ा गया था इसमें? 3 भाषा का। कितने भाषा का? 3 भाषा। नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। कोकनी। इसके बाद जब 92वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? 92वां संविधान संशोधन हुआ था। ये संशोधन 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? संशोधन कितना में हुआ था? 2003 में। कितना में? 2003। इसमें 4 भाषा जोड़ा गया। कितना भाषा? 4 भाषा। कौन कौन? बोडो, डोंगरी। कौन सी भाषा? डोंगरी, संथाली और कौन सी भाषा? मैथिली। मिथिला की भाषा कौन सी है? मिथिला की भाषा कौन सी है? तो 2003 में जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली 4 भाषा जोड़ा गया था। कितना? 4 भाषा। बोलिए। बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। तो हम 14 भाषा इधर पढ़ लिया और इधर कितना पढ़े हैं? 8 भाषा। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना है? 8 भाषा। तो बताइए ये 8 भाषा कब जोड़ा गया था? संशोधन कर। कब जोड़ा गया था? संशोधन। लेकिन मूल संविधान में कितनी भाषा का जिक्र है? 14 भाषा का। कितना? 14 भाषा। तो मूल संविधान में कितने भाषा? 14 भाषा। और संशोधन कितना हुआ? 8। संशोधन करके कितने भाषा जोड़ा गया? 8 भाषा। तो कितना हुआ टोटल? 22 भाषा। हम टोटल 22 भाषा पढ़ लिए। फिर से एक बार दोहरा देते हैं 22 भाषा। दोहरा दे। बताइए। सिंधी। सिंधी को तो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। सिंधी जम्मू कश्मीर का बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले कश्मीरी पढ़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर क्या है? कश्मीरी। तो कश्मीरी के बाद उर्दू है, हिंदी पंजाबी है, इसके बाद संस्कृत, बंगाली, असमिया, इसके बाद नीचे में उड़िया, तेलुगु, तमिल। उड़िया, तेलुगु, तमिल। इधर मलयालम, कन्नड़, मलयालम, कन्नड़। इसके बाद मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती। ठीक है। इधर सिंधी 21वां संविधान संशोधन में कुछ जोड़ा गया था सिंधी। इसके बाद 71 में कौन? नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। इसके बाद बोडो, डोगरी, संथाली। बोडो, डोगरी, संथाली। ये 14 भाषा का जिक्र मूल संविधान में था और बाद बाकी 8 जो है संशोधन करके जोड़ा गया। हम पढ़ लिया टोटल कितना भाषा? 22 भाषा पढ़ लिया। आगे देखा जाए अनुसूची नंबर कितना? अनुसूची नंबर 9। अनुसूची नंबर 9। अनुसूची नंबर 9 किससे संबंधित है बताइए? अनुसूची नंबर किससे है?
भूमि सुधार से। किससे है? भूमि सुधार से। अनुसूची नंबर 9 में हम क्या पढ़ेंगे? भूमि सुधार। क्या पढ़ेंगे? भूमि सुधार। ठीक ना? क्या पढ़े? भूमि सुधार। ये भूमि सुधार कब जोड़ा गया था जानते हैं? मूल संविधान में यदि बात करते हैं तो मूल संविधान में टोटल कितने अनुसूची था? 8। मूल संविधान में कितने अनुसूची? 8। लेकिन बाद में 4 संशोधन करके 4 अनुसूची बाद में फिर से जोड़ा गया। तो 8 4 कितना हुआ? 12। तो वर्तमान में कितने अनुसूची है? 12। तो 9 में क्या है? भूमि सुधार। ये जो जोड़ा गया था, जिस समय में देश अपना आजाद हुआ था उस समय में भूमिहर जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन था, इसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच में भूमि क्या था? विवादित भी था। ठीक ना? तो भूमि सुधार अधिनियम जो है लाया गया था। ठीक ना? तो पहला संविधान संशोधन हुआ था। पहला संविधान संशोधन यह हुआ था कितना में? 1951। कितना हुआ था? 1951। पहला संविधान संशोधन 1951 हुआ। इसमें क्या लाया गया था? भूमि सुधार। क्या लाया गया था? भूमि सुधार। इसके बाद 9 के बाद 10 देखते हैं। क्या देखते हैं? 10। तो 10 में लिखा गया दल बदल। क्या लिखा गया? दल बदल। ये कौन सा अनुसूची है? 10वां। इसमें क्या लाया गया था? दल बदल। ये दल बदल भी जो है ना मूल संविधान में नहीं था। इसे 52वां संविधान संशोधन किया। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में। कितना में? 1985। तब क्या जोड़ा गया था? दल बदल। तब क्या जोड़ा गया था? दल बदल। तब क्या जोड़ा गया था? दल बदल। तब क्या जोड़ा गया था दोस्त? दल बदल जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? दल बदल। समझ रहे ना? दल बदल को जोड़ना जरूरी था। समझ रहे हैं? दल बदल को जोड़ना जरूरी था। आगे देखते हैं 11वां अनुसूची। क्या देखते हैं दोस्त? 11वां अनुसूची में किसका जिक्र जानते हैं? पंचायत का। किसका? पंचायत। इसमें पंचायती राज के बारे में क्या है? पंचायती राज। ठीक ना? पंचायती राज। बताइए मूल संविधान में पंचायती राज था? नहीं था। इसे कौन सा संशोधन हुआ? 73वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक ना? कौन सा संशोधन हुआ था? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन हुआ था ना सिंधिवी समिति के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? सिंधिवी। आगे पढ़ेंगे हम जब पंचायत चैप्टर पढ़ेंगे ना तब हम बताएंगे इसमें। इस सिंधिवी समिति के द्वारा यह संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? सिंधिवी समिति के द्वारा हुआ था और यह हुआ था 1992 में। 1992 कितना में हुआ था? 1992। समझ रहे हैं? कब हुआ था? 1992। कौन समिति द्वारा? सिंधिवी समिति द्वारा। कौन समिति द्वारा? सिंधिवी समिति द्वारा। और जब पंचायत को जोड़ा गया तो उसमें टोटल 29 विषय दिए हैं। कितना? 29 विषय। अर्थात पंचायत जो है ना टोटल कितने विषय पर कानून बना सकता है? 29 विषय पर कानून बना सकता है। ठीक ना? और पंचायत में जब जाएंगे तो इसका बढ़िया से पढ़ेंगे पंचायत कितने स्तर पे है। ठीक ना? इसके बाद 12वां अनुसूची में देखेंगे। 12वां अनुसूची में क्या है? नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका। ये नगर पालिका भी मूल संविधान में था? नहीं था। इसके बाद में जोड़ा गया। कौन सा संशोधन? 74वां संशोधन 1993। 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत इसे जोड़ा गया। किसे? नगर पालिका। कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन 1993 नगर पालिका। ठीक है? पंचायती राज और नगर पालिका ये दोनों क्या है जानते हैं? स्थानीय स्वशासन। क्या है? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन है। क्या है? स्थानीय स्वशासन। पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे जब पंचायत पढ़ेंगे तब इसमें पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये देख लिया हम पूरे टोटल कितने? 12 अनुसूची देख लिया। कितना देख लिया? 12 अनुसूची। कितना देख लिया? 12 अनुसूची। और कल क्या होंगे? कल भाग हम स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? भाग स्टार्ट कर रहे हैं और टोटल 22 भाग में अनुच्छेद हम देखेंगे। ठीक ना? आगे के लिए धन्यवाद। इसके लिए यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।